हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिपल सी 9 सितंबर 2021 को पूछे गए प्रश्न। ये क्रैक एग्जाम ट्रिपल सी वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट इंक्रीज की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट हो तो एक बार प्रेस करने पर कितना टेक्स्ट जूम होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस कमांड को क्या करेंगे, इस कमांड को अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट का जो आकार जो जूम होता है वो कितना कितना होगा। इन विकल्प के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम इम्प्रेस को खोल लिए हैं। इम्प्रेस पर हम आ जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जूम वाला सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर ले रहे हैं। ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा भाई, अभी हमारा कितना है, फ़ॉन्ट साइज कितना है, जूम ठीक है, कितना है 20। इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और हम उस कमांड को प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट जो हमारी कमांड है उसको प्रेस कर रहे हैं। तो आप साइड में कोने में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट का आकार जो बड़ा हो रहा है वो कितने कितने पॉइंट हो रहा है, 2-2 पॉइंट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज आपका होता है यहाँ पर कितना, 44। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कितना होता है, 44। डिफ़ॉल्ट हमारा जूम होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 44। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यदि हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने पॉइंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप चाहे राइटर में आ जाओ, चाहे कैल्क में आ जाओ, किसी में भी आ जाइए। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं हम किसको, इमेज को। जब आप किसी इमेज को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पर काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने पॉइंट आते हैं, 8 पॉइंट आते हैं। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल जो हमारा है नासकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम कौन सा होता है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू और स्प्रेडशीट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं लास्ट कॉलम में। तो लास्ट कॉलम हम यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट कॉलम कितना आ रहा है, AMJ। लास्ट कॉलम कितना है, AMJ। ठीक है, और हमारे रो कितने होते हैं ये हम यहाँ पर जानते ही हैं, कितने कि रो हमारे होते हैं 10,48,576। तो हमारा एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 10,48,576 AMJ। तो यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम कितने होते हैं, 1024, और रो कितने होते हैं, 10,48,576। इसी प्रकार से आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रा ऑफिस में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर आ जाइए, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, जब हम लिब्रा ऑफिस को खोलेंगे तो यहाँ पर आपका एक एक्सटेंशन मैनेजर ओपन होता है। वहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है। जैसे कि आपने लिब्रा ऑफिस को ओपन किया, अब हम यहाँ पर आएंगे टूल्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन मैनेजर आपका ये आ रहा है यहाँ पर ये। तो इसमें एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कि हमारे इसमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाते हैं, वो है। ठीक है, तो एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट कमांड आपको पता चल गई है, क्या है, Alt Control E। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। जो हमारा ATM होता है
उस पर हमारे कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एटीएम पर हमारे कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं, 4-4 करके। यहाँ पर देख सकते हैं 4 4 4 4, कितने हो गए, 16, 4 चौको 16। इसी प्रकार से हम यहाँ पर चलते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं, 16 अंक होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 10 अंक किस पर होते हैं, तो 10 अंक हमारे होते हैं पैन कार्ड पर। 10 अंक किस पर होंगे, पैन कार्ड पर। अगर 12 की बात करते हैं तो 12 अंक होते हैं हमारे किस पर, आधार कार्ड पर। अगर 11 की बात करते हैं तो 11 होता है जो हमारा बैंक में आईएफएससी कोड होता है, वो आईएफएससी कोड में हमारे कितने अंक होते हैं, 11 अंक होते हैं। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पावर बटन दबाने पर कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले चलता है। तो कंप्यूटर में पावर बटन, जो हम लोग जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पावर बटन दबाते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रोग्राम चलता है पॉज, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प किस मेन्यू में होता है। तो आइए हम चलते हैं राइटर में, और राइटर में आ जाते हैं, फाइल में आ गए, और फाइल में आने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प हमारा किस में आ रहा है, फाइल में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा विकल्प है किस में आ रहा है, फाइल में। ये देखिए किसके अंदर है, फाइल के अंदर। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड भी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देश में कितने पासपोर्ट सेवा कार्यालय हैं। तो देश में आपके पासपोर्ट सेवा कार्यालय हैं कितने, 37। कितने हैं, 37। अब देखिए, हो सकता है कि आपको एक नया क्वेश्चन मिल सकता है जो कि इसी से संबंधित है। वहाँ पर पूछा जा सकता है कि देश में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। अगर देश में पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात आती है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र हमारे कितने होंगे, 543, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कितने पासपोर्ट सेवा कार्यालय की, तो पासपोर्ट सेवा कार्यालय हमारे होती है 37, और केंद्र हैं जो और दुकानें जैसे छोटे छोटे बना दिए जाते हैं तो वो कितने हैं, 543। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, ईमेल के जनक किसे कहा जाता है। तो ईमेल के जनक हम लोग जानते ही हैं किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। किसे कहा जाता है, रे टॉमलिंसन को। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पहला ईमेल कब भेजा गया। तो पहला ईमेल कब भेजा गया, 1971 को। कब भेजा गया, 1971 को। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी बार आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहला ईमेल किसे भेजा गया। तो रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, एक ही कमरे में 2 सिस्टम लगे हुए थे, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ईमेल भेजा था, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में सिलेक्ट ऑल की कमांड क्या होती है। तो सिलेक्ट ऑल की कमांड हम जानते ही हैं क्या होती है, कंट्रोल ए। अगर हम बात करते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। ध्यान में रखना, कैल्क में कंट्रोल शिफ्ट स्पेस होती है। इसी प्रकार से चलते हम लोग आगे, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड हम लोग जानते ही हैं क्या होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोल प्लस एम। क्या होगी, कंट्रोल प्लस एम। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल में यहाँ पर देख लेते हैं। इम्प्रेस को ओपन कर लेते हैं ये, और यहाँ पर आप आ गए, इम्प्रेस हमारा यहाँ पर खुल गया है। देखिए ये हमारी स्लाइड बनी हुई है, एन और एम में अंतर समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले इसमें एक स्लाइड को जोड़ते हैं। स्लाइड को कहाँ से जोड़ेंगे, हम यहाँ पर आ गए, और ये देखिए स्लाइड में ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइड का, ठीक है। स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम। अगर हम कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे नीचे एक और स्लाइड जुड़ जाएगी, समझ में आया। और अगर हम यहाँ पर न्यू की बात करते हैं, फाइल में न्यू प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हमारी न्यू प्रेजेंटेशन खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एन और एम में अंतर
कि M में क्या होता है, न्यू स्लाइड इंसर्ट होती है और N में न्यू प्रेजेंटेशन खुलता है। इसी प्रकार से चलिए हम आगे चलते हैं। कर्सर के बाएं तरफ के टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग करेंगे? तो जैसे कि ये आपने यहाँ पे राइटर लिख के रखा हुआ है DT F3, यहाँ से हम क्या करते हैं, मैटर को डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर कर्सर को मैंने बीच में रख दिया है। कर्सर से वाई मतलब लेफ्ट साइड का मैटर बिगाड़ना है तो उसके लिए हम लोग किस की का यूज करते हैं, बैक स्पेस। किसका यूज करेंगे, बैक स्पेस। और राइट साइड का मैटर हमें डिलीट करना है तो राइट साइड का मैटर डिलीट करने के लिए हम लोग करते हैं डिलीट की का यूज। समझ में आया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका आ रहा है एंड और होम का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा SSC के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने जैसे कि ये मैटर लिखा हुआ है, कर्सर आपका यहाँ है और आपसे बोला जाता है कि कर्सर को आपको एक बार में लाइन के आगे लेके जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, माउस को उठाते हैं, आगे क्लिक कर दिया, पहुँच गया। ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन ये है कि किस की का प्रयोग करेंगे जिससे कि कर्सर हमारा आगे पहुंच जाए। तो अगर हम होम की बटन प्रेस करेंगे, होम की बटन से क्या होता है, कर्सर हमारा आगे पहुंच जाता है और एंड की बटन से क्या होता है, कर्सर हमारा पीछे आ जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अलाइनमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? अलाइनमेंट हमारे 4 प्रकार की होती है। यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। यहाँ पर हम आपको कमांड तुरंत ही याद करा देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि ये आपने मैटर लिखा हुआ है। अब ये किस अलाइनमेंट में मैटर लिखा गया है, इसे हमें पहचानना है। तो बहुत सिंपल तरीका होता है, जिस साइड लाइन सेम चले, जिस साइड लाइन सेम चले वही अलाइनमेंट। तो इसमें हमारी लाइन किस साइड सेम चल रही है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड। तो इसमें कौन सा अलाइनमेंट लगा हुआ है, लेफ्ट। लेफ्ट की कमांड क्या होती है, लेफ्ट में हम देखेंगे, लेफ्ट में पहला अक्षर क्या आ रहा है, एल। तो कमांड हमारी क्या होगी, Ctrl+L। अब हम लोग चलते हैं राइट। अगर हम लोग राइट पर क्लिक करते हैं तो राइट में देखिए, राइट की पहचान क्या होती है कि राइट साइड में आपकी लाइन सेम चलेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो राइट साइड में जब सेम चलती है तो हमारा अलाइनमेंट लगा होता है कौन सा, राइट। तो राइट में पहला अक्षर क्या आ रहा है, आर। तो कमांड हमारी क्या होगी, Ctrl+R। अब यहाँ पर भैया बात करते हैं यहाँ जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में क्या होता है, हमारी लाइन लेफ्ट में भी सेम चलती है और राइट में भी सेम चलती है। जब लाइन लेफ्ट में भी सेम चले और राइट में भी सेम चले तो अलाइनमेंट कौन सा होगा, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई में पहला अक्षर क्या आ रहा है, जे। तो यहाँ पर जस्टिफाई की कमांड क्या होगी, Ctrl+J। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेंटर की। तो सेंटर की पहचान क्या होती है कि हमारी लाइन लेफ्ट में भी आगे पीछे होगी और राइट में भी आगे पीछे होगी। ठीक है, तो यही हमारी पहचान होती है। अब भैया बात कर लेते हैं इस कमांड की। तो कमांड यहाँ पर सेंटर में क्या आ रहा है, सी। तो भैया सी नहीं होगा क्योंकि सी हमारा पहले से ही रिजर्व है, किसके लिए, कॉपी के लिए। तो सेंटर में सी के आगे क्या आ रहा है, ई। तो सेंटर की कमांड क्या होगी, Ctrl+E। तो ध्यान में एक बार फिर से करेंगे, लेफ्ट की कमांड Ctrl+L, सेंटर की कमांड Ctrl+E। क्योंकि सी हमारा पहले से रिजर्व है, सेंटर में सी के आगे क्या आता है, ई। तो सेंटर की कमांड हमारी क्या बनती है, Ctrl+E। राइट की कमांड Ctrl+R, जस्टिफाई की कमांड Ctrl+J। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट को सेंटर में करने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी, Ctrl+E। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ मैंने अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमांड क्या होगी, Ctrl+E। इसी प्रकार से लेफ्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, Ctrl+L से लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+E से सेंटर अलाइनमेंट, Ctrl+R से राइट अलाइनमेंट, Ctrl+J से जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ पर अलाइनमेंट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब चलते हैं, किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं?
जब किसी फाइल या फोल्डर को हमें परमानेंट डिलीट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो वह फाइल हमारी कहाँ पहुँचती है, रिसाइकिल बिन में पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी, रिसाइकिल बिन में पहुँचती है। जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पर क्या करते हैं, कोई भी, जैसे कि इस फाइल को हम डिलीट करेंगे तो ये फाइल हमारी कहाँ पहुँचेगी, रिसाइकिल बिन में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्या आप रिसाइकिल बिन से फाइल को वापस ला सकते हैं? तो बिल्कुल भाई यहाँ पर हम ला सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको खाली कर देते हैं, ठीक है, एम्प्टी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा खाली हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी फाइल को डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट की बटन दबाएंगे तो ये फाइल हमारी कहाँ पहुँचेगी, रिसाइकिल बिन में पहुँची है। तो देखिए रिसाइकिल बिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पुनः वापस फिर से ला सकते हैं। फाइल को सिलेक्ट करना है, रिस्टोर पर क्लिक कर देना है, यस करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फाइल फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये था कि परमानेंट डिलीट करना है, रिसाइकिल बिन में ना जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे जिस फाइल को डिलीट करना है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमें यहाँ पर कोई भी फाइल डिलीट करनी है, जैसे कि ये शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और डिलीट करेंगे, यस करेंगे। तो आइए आप यहाँ पर देखिए रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन में आपका कोई भी मैटर है नहीं है। तो यहाँ पर वही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी सीट ओपन होती हैं। तो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारी कितनी सीट ओपन होती है, एक। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क खोल रहे हैं, फाइल में चलते हैं, न्यू में जाएंगे, स्प्लिट सीट पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सीट खुली हमारी, एक। अब क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप मैक्सिमम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम सीट हम लोग जो इंसर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 10,000। लेकिन अब हमारा यहाँ पर अपडेट हो गया है, हम लोग यहाँ पर 32,000 तक इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से इंसर्ट करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरीके से अगर हम प्लस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारी सीट ये इंसर्ट हो रही है। इस तरीके से हम लोग कितनी इंसर्ट कर सकते हैं, 32,000 तक। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ है तो वहाँ पर आपको विकल्प अभी 10,000 का ही मिलेगा। तो ध्यान में रखना, विकल्प के हिसाब से हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। आइए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेव किए गए दस्तावेज कहाँ पर सेव होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वो हमारी कहाँ सेव होती है, हार्ड डिस्क में। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक हमारा क्या सोशल साइट है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, लेकिन अमेजोन हमारा क्या है, ई कॉमर्स शॉपिंग वाली जो साइट होती है, जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग खरीदारी करते हैं, वो हमारी क्या होती है, ई कॉमर्स साइट होती है। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया है, IIN में कितनी संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि जो आपका एटीएम होता है, एटीएम में यहाँ पर जो स्टार्टिंग के आपके 7 डिजिट होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, IIN नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्टार्टिंग के जो 7 अंक होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, IIN नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, IIN में कितनी संख्याएं होती हैं, 7। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, वेब पेज सेव करने पर क्या सेव होता है। तो सिंपल सी बात है, वेब पेज को अगर हम लोग सेव करेंगे तो किस फॉर्मेट में सेव होगा, वेब पेज विद HTML, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बिग डेटा के आयामों में से एक नहीं है। तो ये क्या नहीं है, वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, आयकर सेतु किससे संबंधित है। अब इसका आंसर हमें यहीं दिख गया, आयकर, आयकर होता है इनकम टैक्स विभाग, तो आयकर हमारा किससे संबंधित होता है, इनकम टैक्स से, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में नेफ्ट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई थी।
तो भारत में नेफ्ट की शुरुआत 2005 में हुई थी। इसी प्रकार से आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि ये तो था हमारा नेफ्ट। अब क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई। तो आरटीजीएस की शुरुआत हमारी हुई थी 2004 में। नेफ्ट आया 2005 में, आरटीजीएस आया हमारा 2004 में। तो क्वेश्चन नोट करते रहिए, आरटीजीएस कब आया 2004 में और नेफ्ट कब आया 2005 में। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स हमारा क्या है? एक वायरस है, यानी कौन सा? कंप्यूटर वायरस है। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट जे। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट जे। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, व्यू में आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। व्यू में गए और व्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। कमांड क्या है? ये। अब क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि फुल स्क्रीन का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फुल स्क्रीन का विकल्प किस में आता है? व्यू में। कमांड कंट्रोल शिफ्ट जे। अब चलिए आगे चलते हैं। इसी अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट पी। तो कंट्रोल शिफ्ट पी होती है हमारी कमांड सुपर स्क्रिप्ट की। सुपर स्क्रिप्ट में जैसे कि हमें मान लेते हैं यहाँ लिखना है H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, क्या H2O हमारा ठीक लिखा गया है? नहीं लिखा गया ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि जब घात हमें क्या करनी है, घात ऊपर लेके जानी होती है तो उसे कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जब घात नीचे लेके आनी होती है तो उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सुपर में क्या आता है? पी, और सब में क्या आता है? बी। तो सुपर स्क्रिप्ट की कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट पी। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तो घात हमारी ऊपर पहुंचेगी। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो घात हमारी कहाँ पहुंचेगी? नीचे। तो यहाँ पर देखिए, आइए आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ से क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट ओ से प्रिंट प्रीव्यू आपका होता है। यहाँ पर ये देखिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 500 रुपए का जो नोट होता है उसका साइज क्या होता है? ठीक है, उसका साइज क्या होता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम क्या साइज होता है, 150 mm इंटू 66 mm। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि 500 रुपए के नोट का कलर क्या होता है? तो 500 रुपए के नोट का कलर क्या होता है? स्टोन ग्रे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। ठीक है, तो और ये जो आपके क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं,